नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा सक्षम लाइव प्रोग्राम के आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज भारत का पवित्र त्योहार छठ महाव्रत का पहला दिवस है। आप सभी व्रती को छठ महाव्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, यूं तो भारत रंग बिरंगा और प्रकृति के सुसज्जा से रंगीन और रोज कोई ना कोई ऐसी त्योहार है जो हमें जीवन को आलोकित करने का, प्रकाशित करने का अवसर प्रदान करता है। इस कड़ी में कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म और प्रकृति के अनुरूप समशीतोष्ण मौसम के आधार पर कहें, यह कार्तिक मास का प्राय हर दिन अपने आप में एक पवित्रता के साथ आया है और जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करता है। और इसी कार्तिक मास की कड़ी में अमावस के और दीपावली के 6 दिन के बाद शुरू होने वाले छठ महाव्रत की आज पहला दिवस है। आज की विशेष चर्चा पर हम बात करेंगे कि भारत देश में छठ महाव्रत की महिमा क्या है, इनकी कथा क्यों मनाया जाता है और क्या है महत्व। इन तमाम चीज़ों पर हम आज आपसे चर्चा होंगे। आप अभी तक जो हमारे चैनल से और नहीं जुड़ पाए, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप आज सक्षम लाइव से जुड़े और छठ महाव्रत की महिमा पर आप अपनी भी सुझाव, अपना परामर्श और इस महाव्रत की गुणगाथा पर आप अपना परामर्श हमें जरूर दें, ताकि देश दुनिया में हम लोगों से इस बात पर चर्चा कर सके, उन्हें बता सके कि इस व्रत की क्या महिमा है, क्या खासियत है, क्या गुण है और क्या इनकी प्राकृतिक छटा और पवित्रता से इनका क्या रिश्ता है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो आइए, आप सभी छठ व्रती बहनों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। चर्चा को शुरू करते हुए कि छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को मनाया जाने वाला एक त्योहार है। खासकर ये हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यूँ तो कहा जाता है कि ये बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी एक संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कई रंगारंग कार्यक्रम होता है। इस अवसर पर यूँ यह कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में भी छठ मनाया जाता है, इन्हें सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। इन्हें बड़का त्योहार मानते हैं, सबसे बड़ा ज्येष्ठ कहा जाता है। इन त्योहार की महत्व अपने आप में बेमिसाल है। ये एकमात्र ऐसा ही त्योहार है जो बिहार या पूरे भारत का एक पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आज परंपरा के अनुसार बिहार में मनाई जाती है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा भी मनाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि कुल जमा कि यह सिर्फ बिहार या केवल और केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि इसके अलावे संपूर्ण भारत देश और दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जहां इन्हें अति पवित्रता के साथ और श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग देश दुनिया में घूम रहे हैं, प्रवासी हो रहे हैं, प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में ये परंपरा धीरे धीरे प्रचलित होता जा रहा है।
छठ पूजा सूर्य उपासना, जल, वायु, या हम यूं कह सकते हैं प्रकृति और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। यह भी एक कारण है कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में जब हम पूजन करते हैं तो इसमें किसी जाति, धर्म, लिंग से और क्षेत्र से ऊपर उठ करके प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ हम आराधना करते हैं, प्रकृति का आराधना करते हैं। और इसका यह भी एक कारण है, इसीलिए देश दुनिया में अन्य धर्मों के लोग भी, अन्य धर्मानुयायी भी छठी व्रत की महत्व को देखते हुए उन्हें करना शुरू कर दिए हैं। ये त्योहार का अनुष्ठान अत्यंत ही कठिन है और ये 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। व्रती, जिसको हम परवैतनी बोलते हैं, व्रती आमतौर पर महिलाएं होती हैं, हालांकि कुछ पुरुष भी व्रत धारण करते हैं, लेकिन ज्यादातर इस व्रत को महिलाएं करती हैं। बड़ी संख्या में इसका कठोरता का पालन करती हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी लोग कर सकते हैं, करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारे के लिए शिव के रूप में एक मार्च भी करते हैं, जिनको हम परिक्रमा कहते हैं, साष्टांग कहते हैं, कि जहां अपने घर से चलकर नदी के किनारे जब तक जाते हैं तो वो साष्टांग दंडवत होकर वो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए व्रती अपनी तमाम भूल चूक को उन्हें समर्पित कर साष्टांग होते हुए नदी या जलाशय के किनारे जाती हैं और इस व्रत का पालन करती हैं। अगर हम बात पर्यावरणविदों की दवा को माने तो छठ महाव्रत पर्यावरण अनुकूल त्योहार है। यह त्योहार नेपाल, मॉरिशस, अमेरिका, श्रीलंका, अन्य तमाम देशों में भी मनाया जाना शुरू हो गया है। मान्यता है कि देव माता, ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे कहानियां छिपी है, और वो यह है मान्यता कि देव माता आदिति ने पहली बार ये छठ पूजन की थी। एक कथा के अनुसार कि प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथ देवताओं की हार हुई थी, तब देव माता आदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद आदित्य के पुत्र वे त्रिदेव स्वरूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का प्रचलन वहीं से शुरू हुई। छठ पूजा साल में 2 बार होती है। जी हाँ, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को, यानी कहा जाए चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। छठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों के सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा
सूरज भगवान और गंगा माँ की पूजा देश समाज में की जाने वाली बहुत बड़ी अपने आप में पूजा है। प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए, उनके धन्य दान सुख समृद्धि के लिए की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा है। छठ पूजा यानी सूर्य षष्ठी पूजा पूरा परिवार के स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए ही किया जाता है। यूं तो प्रकृति की रक्षा हेतु सिर्फ हम स्वयं अपनी और अपने परिवार की धन्य दान और स्वास्थ्य कामना हेतु नहीं, बल्कि इस त्योहार का एक और महत्व है जो हम कहते हैं कि हमारा ऐसा मानना है, इस त्योहार और व्रतियों का ऐसा मानना है कि यह त्योहार प्रकृति के सुख समृद्धि और संरक्षण के लिए भी किया जाता है। इसलिए भी प्रकृति से जुड़े तमाम चीज़ों के संरक्षण और उनकी देख रेख के लिए भी इनका खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए इसे प्रकृति से जुड़ा हुआ खास व्रत माना जाता है, क्योंकि ये जलाशय और किसी नदी किनारे, गंगा किनारे या वहाँ कहे जहाँ बहता हुआ जल प्रवाहित होती है, वहाँ इस पर्व को करने का प्रचलन है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी, तालाब और साफ सफाई वाले जगहों की खोज करते हैं। अन्यथा जहाँ साफ सफाई नहीं होती है, यानी आज का जो पहला दिवस है ये यहीं से शुरू होती है कि खास ख्याल रखा जाता है साफ सफाई का, जगह का, जहाँ व्रत और पूजा पाठ किया जा सकता है। इसलिए नदी तालाब को सजाया जाता है, उन्हें साफ सुथरा किया जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। हमारे वैदिक काल से ही गंगा मैया के किनारे तमाम संस्कृतियों का उद्गम है और संस्कृतियों का फैलाव और उनका संरक्षण हुआ है। इस नाते भी हम प्रकृति को आराध्य के रूप में सेवन करते हैं, पूजन करते हैं और आराधना करते हैं। अगर हम बात करें कि लोक आस्था का यह त्योहार भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः सूर्य छठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व हमने जैसा बताया कि भाई ये पर्व जो हम लोग साल में 2 बार मनाते हैं, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष छठी पर्व मनाए जाने वाला एक छठ चैती छठ कहलाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष पर्व छठी पर मनाए जाने वाले पर्व को हम कार्तिक छठ कहते हैं। पारंपरिक सुख समृद्धि तथा वांछित फल की प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। हमने ऊपर देवासुर संग्राम की बात कही, 2 कथाओं से हमने आपका परिचय करवाया। साथ में अगली कथा भी हम आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस व्रत के अनुसार उनमें से एक कथा आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि छठ व्रत के संदर्भ में जो कथाएं हैं उनमें से एक यह है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पूजा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन के रूप में देखा गया है। यूँ हम कहें कि वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है हम उसे उस रूप में भी मानते हैं। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर
सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। आप जानते हैं कि पराबैंगनी किरण इंसान ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जितने जीव जंतु या हम वह कह सकते हैं कि जो भी प्राणी है उनके लिए अत्यंत ही दुखदायी है। पराबैंगनी किरण से अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचता है तो लोग विकृति युक्त या शारीरिक रूप से वो विकृत पैदा होंगे या फिर विकलांग होंगे या जो है वो विकलांग होने की संभावना होती है और शारीरिक मानसिक रूप से कई रोगों से वो ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए भी इस व्रत के पीछे ये भी एक खगोलीय कारण है कि इस काल में इस समय में वो पृथ्वी के करीब पहुंचने के होता है। इसलिए इस पे साफ सफाई और तमाम चीज़ों से, इन खगोलीय पिंडों से या पराबैंगनी किरणों से किस तरह से मुक्ति मिला जाए, किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं, यह भी पूजन विधि का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें कि इस तरह से पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उनकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल पे मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे एक एलोट्रोप यूं कहें कि ओजोन में बदल जाता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। इसलिए भी आप ये देखेंगे इस व्रत की जो उपासना है कि इसीलिए नदी या सरोवर में अधिक देर तक रहकर सूर्य उदय और सूर्य की रोशनी या उनका जो किरण है उनका संश्लेषण करना, अपने शरीर के साथ उन्हें जोड़े रखने का यह प्रयास है, जिससे कि हम प्राकृतिक रूप से अपने आप में एक स्वच्छ होने का जो प्राकृतिक दौर है उसे हम ग्रहण करते हैं। समान अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है, उनके अनुकूल हो जाती है। अतः समान अवस्था में मनुष्यों पर इसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव न हो, इससे भी यह हमें बचाता है, बल्कि उस धूप द्वारा या वह सूर्य की किरणों द्वारा हमें हानिकारक कीटाणुओं से भी हमें बचाता है और वह किरणों से हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन को लाभ होता है, मनुष्य जीवन में लाभ होता है। इस तरह से छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत ही आती है। इसलिए भी यह व्रत साल में 2 बार किए जाते हैं। इसका एक वैज्ञानिक जो ठोस सबूत, ठोस कारण यही है कि हमें इस 2 काल में, साल के 2 मास जो ये है, इस काल में, इस समय में पराबैंगनी किरणों से मनुष्य जीवों को या पृथ्वी पर रहित जीवों को दिक्कतें हैं, उनसे परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी इस पर्व की महत्ता है। इसलिए हम इसको मनाते हैं और यह वैज्ञानिकता के आधार पर, ठोस सबूत के आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। ज्योतिषी गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही कहा गया है। जैसा कि हमने बोलते हैं, हम इसे
सबसे बड़ा महापर्व इसलिए बोलते हैं। यूं ये 4 दिवसीय पर्व चारों दिन की अपनी अपनी अलग महत्व है। हम बाकी के 3 दिन को ये महत्व हम बातचीत करेंगे। आज हम अभी आपके द्वारा किसी भी कमेंट्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरा उम्मीद है, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें, हमें जरूर बताएं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं अपने दर्शकों से जरूर ये जुड़े रखने का अपील करता हूं। आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर है 9311124880। हमारा ईमेल आईडी है sakcham.del1@gmail.com SAKSHAM sakcham.del1@gmail.com। आप हमें फेसबुक पर देखने के लिए सक्षम दिल्ली सर्च करें, SAKSHAM सक्षम DELLI सक्षम दिल्ली। और साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पर देखने के लिए सक्षम लाइव सर्च करें। आप हमें देखना ना भूलें, साथ में लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, आज हम छठ महाव्रत के प्रथम दिवस पर आप सभी देशवासियों को, आप सभी छठ व्रती बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये महाकठिन 4 दिन का जो ये व्रत है, खान पान यहाँ तक कि जल ग्रहण से भी दूर रहकर इस व्रत को किया जाता है। ये तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए इस व्रत को करते हैं और इनकी आज की जो गुणगान है, आज की जो महत्व है, हम दुनिया के तमाम लोगों से भी इस पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है हमारा। आपके मन में भी कुछ उत्कंठाएं हैं, कुछ जिज्ञासा हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और प्राकृतिक रूप से प्रकृति की छठा में यह पर्व मनाया जाता है, इसलिए भी जो हमने कहा कि इसमें किसी भी जाति, धर्म, गोत्र, लिंग, क्षेत्र कोई महत्व नहीं रखता है। आप अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए कोई भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। आज से छठ महाव्रत की पूजा उपासना के साथ बहुत सारी गीत जो प्रकृति के रूप में हमारे आसपास, हमारे बीच आज पूरे देश में गुनगुनाना, गीत मंगल होना शुरू हो गया है। आज से पूरी वातावरण छठ में हो गया है, या यूं हम कहें कि हम एक ऐसी विपदा से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम प्रकृति में अपनी स्वच्छंद जीवन को जीने के लिए अपनी तमाम विपदाओं को भूलकर सुख समृद्धि को पाने के लिए एक आराधना कर रहे हैं। और उस आराधना का जो प्राकृतिक कारण, जो खगोलीय कारण रहा है, ये तमाम हमने आपके बीच प्रस्तुत किया है। तो आज का जो पहला दिवस है वो नहाय खाय का है, और यह जो दिन है खास करके पवित्रता, साफ सफाई के लिए है कि व्रती गंगा स्नान करती हैं और आज के दिन नहाय खाय के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी कहा जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसके बाद व्रती अपने नजदीक में स्थित गंगा नदी, यमुना या जलाशय, तालाब में जाकर स्नान करती हैं। व्रती इस दिन खासकर शुचिता से संबंधित, नाखून वगैरह काटना,
घर को स्वच्छ जल से आचमन करना, बालों को धोना, स्नान करना, लौटते समय अपने हाथ में गंगा जल लेकर के आना और साथ साथ समूहबद्ध गीत मंगल गायन करना, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। जो स्नान के बाद गंगा जल लेकर के आती है, वही जल खाना बनाने के काम आता है। ये अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाती है। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना, दाल या चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित हैं। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। जिस तरह से कि आज हम शहरी वातावरण में जी रहे हैं और हम सबके घर में गैस की सुविधा है, तरह तरह के बर्तने भी हैं, लेकिन खास करके इस व्रत में है कि नया बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो और बेहतर है, या कांस्य का बर्तन हो, कांसे का बर्तन हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। और गैस में भोजन न बनाकर आज का जो भोजन होता है वो आम के लकड़ी या अन्य लकड़ी के साथ साथ उपले द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है और चूल्हा भी मिट्टी के ही बनाया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती पूजा पाठ कर वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। तो ये था आज का प्रथम दिवस और हमने आपके बीच आज के प्रथम दिवस की चर्चा की। इस श्रृंखला को हम पावन तक लेके चलेंगे। यूँ कहें कि इस सूर्य उपासना का जो 4 दिवसीय व्रत है, इनका समापन को हम पावन बोलते हैं और इसी पावन के साथ इस व्रत का समापन होता है। और हम इस श्रृंखला को चारों दिनों की अलग अलग महत्व को आपके बीच प्रस्तुत करते हुए, आपके साथ शेयर करते हुए, हम 4 दिवसीय इस महाव्रत में आप सभी लोगों की, आप सभी श्रोताओं की, देशवासियों की मंगल कामना करते हुए सुख समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए आप सभी के लिए हम छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि यह आज का जो कोरोना काल है, यह अब हमारे बीच से छूटने को है, यह घटा छटने को है और हम प्रकृति के वातावरण में जीकर हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह त्यौहार इसी की जिज्ञासा और इस खुशी को प्रदान करती है और इसी की खुशहाली के लिए हम माता छठी से आप सभी के लिए दुआ करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि 4 दिन हम साथ साथ जुड़कर इस छठी महाव्रत के महत्व को देश दुनिया के सामने रखकर और इस गौरवशाली इतिहास को हम और पुख्ता करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसी के साथ आज हम आपसे लेते हैं विदा। आप अपना रखें खास ख्याल और गुनगुनाते रहिए। छठी मैया, जय छठी मैया की।